एक्सेल में दोस्तों कई बार ना हमें ऐसे डेटा पे काम करना होता है जहां पे नया डेटा ऐड करने के बाद हमें अपनी टेबल बार बार सॉर्ट करनी होती है। हमें अपना डेटा सॉर्ट करके रखना होता है। तो ऐसे में जब जब आप नया रिकॉर्ड ऐड करोगे तब तब आपको टेबल सॉर्ट करनी होगी। इसमें काफी मेहनत लगेगी, है ना। डेटा बहुत ज्यादा होगा तो सॉर्ट करने की फालतू की मेहनत बार बार लगेगी। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देखिए, डेटा एंट्री हम करेंगे। यहाँ पे हमारी नॉर्मल एंट्री होंगी और ऑटोमेटिक डेटा सॉर्ट होके यहाँ पे आता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसका डेमो आप देखिए। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं जो डेटा ऐड करूंगा ना, वो डेटा आइटम आईडी वाइज सॉर्ट होके यहाँ पे आता रहेगा। आइटम आईडी वाइज आप कॉलम कोई भी ले सकते हो सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आईडी 100, 104, 102। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी ऐड की 101 और यहाँ पे मैंने जो है आइटम टाइप कर दिया माउस यूएसबी, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेटिंग मैंने दे दी 3.9 और इसके बाद यहाँ पे इसकी सेल दे दी मैंने ये इस तरह से, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 101 आईडी का पूरा डेटा अपने आप आ गया और सॉर्ट होके आया है। पहले 100 आईडी, इसके बाद यहाँ पे 101 आईडी आ गई है। तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट होता रहेगा। अगर आपको कॉलम चेंज करना है, यहाँ पे अभी आइटम आईडी से डेटा सॉर्ट होके आ रहा है, तो अगर आपको कॉलम चेंज करना है सॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी मैंने कॉलम नेम की। जो भी कॉलम नेम यहाँ से आप पिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सॉर्ट होके आता रहेगा। अब मान लीजिए रेटिंग वाइज मैं सॉर्ट करता हूं इसको असेंडिंग में, तो यहाँ पे जैसी मैं रेटिंग करूंगा सिलेक्ट, तो ये देखिए रेटिंग वाइज डेटा सॉर्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो नया डेटा आप ऐड करोगे तो वो इसी हिसाब से यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये बहुत सिंपल सा काम है। इसके लिए हमने सॉर्ट और मैच फॉर्मूले का यूज किया है। कुछ नया सीखना है तो इस वीडियो को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है। और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ना कॉलम हेडिंग्स टाइप कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 कॉलम लिए हैं, आपके कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स को करेंगे सिलेक्ट, नीचे एक ब्लैंक रो सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे लगाएंगे टिक, माई टेबल हैज हेडर्स। टिक लगा के ओके कर देंगे तो ये जो रेंज थी ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब जब भी आप इस रेंज में कहीं भी क्लिक करोगे तो ऊपर टेबल डिजाइन का एक टैब आ जाएगा। यहाँ पे टेबल के बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। यहाँ से मैंने सिंपल सा फॉर्मेट ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो रेंज है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। इसका नेम क्या है आप देखो, टेबल डिजाइन टैब पे जाके इसका नेम है टेबल 4। यहां से आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हो, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक काम और करेंगे, इनको हेडिंग्स को हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। ये हेडिंग्स मैंने यहाँ पे कर दिए पेस्ट। और इस कॉलम की जो विड्थ है इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे अभी एक दो एंट्री कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एंट्री की 100 आईडी, ठीक है। आइटम नेम टाइप कर दिया माउस, ठीक है। और यहाँ पे रेटिंग दे दी मैंने 4.4 और यहाँ पे सेल दे दी मैंने 2000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री और मैं कर देता हूँ, 103 आईडी मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। कीबोर्ड मैंने दे दिया और यहाँ पे रेटिंग मैंने दे दी इसकी 4.1 और इसकी सेल मैंने दे दी ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम नॉर्मल एंट्री करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें डेटा ऑटोमेटिक सॉर्ट करके लाना है। अब या तो आप यहाँ पे ले आइए या एक दूसरी सीट ले लीजिए, वहां पे डेटा को सॉर्ट करके लेते जाइए, ठीक है। तो मैं यहीं पे ले रहा हूँ। प्रोसीजर जो होगा वो सेम ही है, आप यहाँ पे कर लीजिए या फिर दूसरी सीट पे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सॉर्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बहुत आसान है, इक्वल सॉर्ट, ठीक है। ये सॉर्ट का फॉर्मूला गूगल सीट में आपको मिलेगा और ऑफिस 365 में, एक्सेल का जो 365 वर्जन है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो सॉर्ट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमें एरे देना होगा। एरे का मतलब पूरी टेबल की रेंज। तो टेबल का नेम हम यहाँ पे दे देंगे। टेबल का नेम क्या था, टेबल 4, टेबल 4,
कॉमा हम लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कि आपको जो सॉर्ट करना है वो कौन से कॉलम से डाटा सॉर्ट करना है, सॉर्ट इंडेक्स हमें देना है। अभी हम यहाँ पे आइटम आईडी से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये पहला कॉलम है, तो यहाँ पे हम 1 ही टाइप कर देंगे, ठीक है। कॉमा लगा के इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो यहाँ पे 1 टाइप करोगे, डिसेंडिंग में करना है तो -1 टाइप करोगे, ठीक है। बस अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सॉर्ट का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें ये पूरी टेबल दे दी और यहाँ पे पहले कॉलम से डाटा को सॉर्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। एंटर करेंगे प्रेस, तो यहाँ पे देखिए पहले 100 आईडी, फिर इसके बाद 103 आईडी आ गई है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सेम आ रहा है। यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 101 आईडी। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा 101, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 101 जो है 100 के बाद चली गई है ना। तो यहाँ पे इसका पूरा डाटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंटर, इसकी रेटिंग दे दी मैंने 3.9 और यहाँ पे इसकी सेल दे दी ये, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे मैंने 101 का जो आईडी है इसका डाटा ऐड किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉर्ट होके अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रेटिंग वाइज डाटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला को एडिट करोगे। यहाँ पे जो ये था सेकंड पैरामीटर, ठीक है, सॉर्ट इंडेक्स, इसको हम चेंज कर देंगे, रेटिंग वाला इंडेक्स हम दे देंगे। तो रेटिंग वाला कॉलम कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3, रेटिंग वाला कॉलम 3 है, तो यहाँ पे 1 को हटा के हम टाइप कर देंगे 3, एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे रेटिंग वाइज डाटा सॉर्ट हो गया 3.9, 4.1, 4.4। अगर ये आपको डिसेंडिंग में करना है तो ये तीसरा जो पैरामीटर है 1, इसको आप -1 कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखिए हाईएस्ट रेटिंग ऊपर है और जो लोएस्ट रेटिंग है वो नीचे चली गई है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, सॉर्ट फॉर्मूला। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है, जिसमें शॉर्ट फार्मूला को, अगर आपको शॉर्ट फार्मूला अच्छे से सीखना है ना तो लिंक आई बटन पे जाके देख लीजिए, ठीक है ना। अभी ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे एक लिस्ट हम बना देते हैं जहां से हम कॉलम इस तरह से मैनुअली टाइप ना करके डायरेक्ट लिस्ट से सिलेक्ट करें, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये जो डाटा है वो सॉर्ट होके आता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट कॉलम टू सॉर्ट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस सेल में। मैंने इस सेल पे किया क्लिक, डेटा टैब पे हम गए, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में हम करेंगे क्लिक। हमें यहाँ पे लिस्ट कौन से ऑप्शंस की बनानी है, हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है कॉलम हेडिंग्स की, ठीक है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट जो है वो बन गई है, आप देखिए आइटम आईडी, आइटम नेम, रेटिंग, सेल, ठीक है। तो अभी यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, काम क्या होगा, हमें यहाँ पे ना मैच फॉर्मूला यूज करना होगा। मैच फॉर्मूला यहाँ पे क्या काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैंने दे दी, ये जो लिस्ट में से हमने जो है कॉलम नेम सेलेक्ट किया होगा वो, कॉमा, ठीक है, लुकअप एरे हमने दे दिया कि ये जो वैल्यू है वो इस एरे में लुकअप करनी है, बस ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब ये क्या करेगा, मैच फॉर्मूला इस वैल्यू को इस एरे में सर्च करेगा, मिल जाएगी तो कौन से नंबर पे है उसका इंडेक्स निकाल के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पैरामीटर भी है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आप टाइप कर सकते हो, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 कि आइटम नेम जो वैल्यू है वो इस एरे में कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने सेल लिया, तो सेल जो वैल्यू है वो इस एरे में कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो एक तरह से ये जो है यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स का काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस मैच फॉर्मूला को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको हम क्या करेंगे, यहां से बेशक इसको कर दीजिए डिलीट, ठीक है। इसको हम सॉर्ट फॉर्मूला में लगा देंगे इस सेकंड पैरामीटर पे। अभी हमने यहाँ पे जो सॉर्ट इंडेक्स टाइप किया वो मैनुअली टाइप किया है, यहाँ पे इसको हटा के हम टाइप कर देंगे यहाँ पे मैच का फॉर्मूला, मैंने पेस्ट कर दिया, बस
एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो ये डाटा सॉर्ट हो रहा है वो सेल वाइज सॉर्ट हो रहा है, हाईएस्ट सेल ऊपर, फिर उसके बाद लोएस्ट सेल नीचे। अगर मान लीजिए आपको आईडी वाइज डेटा सॉर्ट करना है, अभी आप देखोगे 101, 103, फिर यहाँ पे 100 है। अगर आईडी वाइज डेटा सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप आइटम आईडी लीजिए, तो ये देखिए आइटम आईडी वाइज डेटा सॉर्ट हो गया। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, आप इसको असेंडिंग करना चाहते हो तो फॉर्मूला थोड़ा एडिट कर लीजिए, यहाँ पे -1 की जगह पे 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे काम हो गया है, ठीक है। अगर आप रेटिंग वाइज डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से रेटिंग कर लीजिए सिलेक्ट, तो रेटिंग वाइज डाटा हो गया सॉर्ट। तो ये था सिंपल सा फंडा, सॉर्ट फॉर्मूला और मैच हमने यहाँ पे यूज किया, और ये एक कमाल की टेबल हमने बना दी है, ठीक है। आप इस टेबल को, इस फॉर्मेट को दूसरी सीट पे भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके बहुत काम आ सकती है। डाटा आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसा आप ऐड करोगे यहाँ पे तो वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे सॉर्ट होके वो ऑटोमेटिक दिखता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बहुत टाइम सेविंग ट्रिक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।